सीएसएन स्टडी 21 में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10 के धातु एवं अधातु को पढ़ रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए थे सक्रियता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम लोग धातुओं के अवक्रियाशीलता को व्यक्त करते हैं। सबसे अधिक अवक्रियाशील धातु होता है पोटेशियम और सबसे कम अवक्रियाशील धातु होता है सोना, गोल्ड जिसे हम लोग कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मिट अवक्रिया क्या है। थर्मिट अवक्रिया जो होता है वो निम्न अवक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड को जब अधिक अवक्रियाशील धातुओं के साथ अवक्रिया कराया जाता है, मतलब रिएक्शन कराया जाता है, तो उसमें क्या होता है, धातु निम्न अवक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड होता है उसको हटाने के बाद उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा को उत्सर्जित करता है तथा जो कम मात्रा में रहता है धातु जो निम्न अवक्रिया वाले धातु होता है वह गलित अवस्था में पाया जाता है। इस अवक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट अवक्रिया कहते हैं। क्या होता है, जब निम्न अवक्रिया वाले निम्न अवक्रियाशील धातु के ऑक्साइड को जब रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ, अधिक अवक्रियाशील धातु के साथ, क्रियाशील धातु के साथ अवक्रिया कराया जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है, जिसके कारण जो क्या होता है उसमें जो उत्सर्जित होता है ऊष्मा, जिसके कारण धातु जो गलित अवस्था में पाई जाती है, जो धातु जो उसमें पाया जाता है वो गलित अवस्था में पाया जाता है। इस अवक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अवक्रिया। यहाँ पर जो ऊष्मा निकलता है और जो धातु पाया जाता है वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, गलित अवस्था में पाया जाता है, और बहुत मात्रा में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। इस अवक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अवक्रिया। क्या कहते हैं, थर्मिट अवक्रिया। तो थर्मिट अवक्रिया का तो चलिए अब डेफिनेशन लिखा देते हैं, थर्मिट अवक्रिया किसे कहते हैं। चलिए जो समझाए उसी का देखते हैं क्या डेफिनेशन क्या है। थर्मिट अवक्रिया क्या है, थर्मिट रिएक्शन जब निम्न अवक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड को अधिक अवक्रियाशील धातु के साथ अवक्रिया कराई जाती है तो अधिक अवक्रियाशील धातु क्या करता है, निम्न अवक्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से हटा देता है तथा बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करती है, जिसके कारण धातु गलित अवस्था में पाया जाता है। इस अवक्रिया को थर्मिट अवक्रिया कहते हैं। जिसे हम लोग समझाए कि जो निम्न अवक्रियाशील धातु होता है, निम्न अवक्रियाशील धातु के ऑक्साइड को अधिक अवक्रियाशील धातु के साथ अवक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, अधिक अवक्रियाशील धातु जो होता है निम्न अवक्रियाशील धातु के ऑक्साइड को हटाकर बहुत बड़ी मात्रा में क्या उत्सर्जित करता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, जिसके कारण धातु क्या होता है, गलित अवस्था में पाया जाता है। और इस अवक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट अवक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे आयरन ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है। जब एल्युमिनियम के साथ जो फेरिक ऑक्साइड क्या है, कम निम्न अवक्रियाशील धातु के ऑक्साइड है, और एल्युमिनियम जो है अधिक अवक्रियाशील धातु है। और इसी को जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अधिक अवक्रियाशील धातु को निम्न अवक्रियाशील धातु के साथ अवक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आयरन मिलता है। जो आयरन वो द्रवित अवस्था में पाया जाता है, और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, और बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या निकलता है, ऊष्मा। इस अवक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मिट अवक्रिया। थर्मिट अवक्रिया के दो एक आप लोग ख्याल रखिएगा, थर्मिट अवक्रिया जो होता है जब रेल के पटरियों में जो जंग खराब हो जाए ना, रेल के पटरियाँ सब, उसमें पटरियों के दरारें को भरने के लिए थर्मिट अवक्रिया के द्वारा उसमें दरारों को भराया जाता है, क्योंकि उसमें जो लोहा होता है बहुत ही गलित अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण आसानी से रेल के पटरियों जो दरार होते हैं उसको भर सकता है। इसीलिए आप लोग ख्याल रखिएगा, थर्मिट अवक्रिया के द्वारा ही जो रेल के पटरियों में दरारें होती है उसको भरा जाता है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी 21।